नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या सुबह से ही प्रारंभ है। और जो कल एक बाघिन की जो है प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, उसी के जो राजकीय कार्य होते हैं उनमें उसकी मृत्यु के पश्चात की जो प्रक्रिया होती है, तो उसका दूसरा परीक्षण हेतु जो पशु रोग निदान जो यहाँ पर एक नज़दीकी हमारे वहाँ पर एक उनका लेबोरेटरी है, जहाँ पर उसका शोध कार्य होता है कि इसमें किस वजह से मरी। पोस्टमार्टम में एक अलग प्रक्रिया है। उसके बाद उनके बिस्तरे को लिया जाता है। लगभग 11 सैंपल उसके भेजे गए हैं बरेली। तो टीम वहाँ गई हुई है, और कुछ हम लोग यहाँ पर जो उसकी प्रक्रिया भी कर रही है, जो उसमें लिखत पढ़त की प्रक्रियाएँ होती हैं। तो यह है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये सभी जानते हैं। तो एक उसको एनटीसीए जो है हमारा जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण है, जो उसने उसको और ज़्यादा कवर अप कर दिया है। तो उसके अलग ऐसे नियम बनाए गए हैं जो उसके जीने से लेके मरने तक के, और उसके संरक्षण के अलग अलग नियम हैं। तो उसको एक संरक्षण प्राप्त वन्यजीव है। वैसे तो सभी वन एवं वन्यजीव सब संरक्षण की परिधि में आते हैं, पर उसको एक विशेष संरक्षण प्राप्त है, और लगता है उसका यहाँ पर संरक्षण चल भी रहा है और पूरे भारत में। तो उसका संरक्षण इसलिए भी है क्योंकि उसका पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, उससे ही जुड़ा हुआ है। और चलते हैं आगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तो अभी हमने अभी ग्रामीण इलाकों में सोलर फेंसिंग मरम्मत का कार्य किया गया था। अब इसी में फेंसिंग का मरम्मत कार्य जारी है। ये चूना खान जो क्षेत्र है हाईवे पर, जो यहाँ रामनगर हल्द्वानी राज्य राजमार्ग है, तो उस पर दुर्घटनाओं से मानव को बचाने और वन्यजीवों को बचाने हेतु तो वन विभाग लगातार प्रयासरत है। तो आप देख रहे होंगे वाहन चल रहे हैं। तो यहाँ से जब एनिमल रात्रि में, ये सुबह और शाम को ज़्यादा घटनाएं होती हैं, तो जब वाहन चलते हैं तो तेज़ रोशनी में वो चकाचौंध होते हैं और उनके आंखों पर लाइट लगती है। और जो चालक है वो भी जल्दी समझ नहीं पाता, क्योंकि जल्दी से अंदर से भाग के आते हैं और गाड़ी पे लग जाती है। और जो फोर व्हीलर हैं, कार वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं, और या टू व्हीलर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसका। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो एक बार को थोड़ा बच भी जाते हैं, पर वन्यजीव मारा जाता है। और टू व्हीलर और कार में मानव का बहुत क्षति होती है। तो ऐसी घटनाएँ काफ़ी बार हो चुकी हैं। तो इनको रोकने के लिए वन विभाग ही प्रयासरत है। तो इसमें जो है जो वन्यजीव हैं उनको रोड पे जाने से रोकने के लिए ये फेंस को लगाया गया है। लटकन विधि वाली फेंस है, और कई बार हाथी के द्वारा भी वो अवरुद्ध कर दिया गया है। और इसमें चीतल जो स्पॉटेड डियर है वो मारे जाते हैं, सांबर डियर है। अब सांबर डियर जो वन विभाग में अपराध दर्ज होता है, अपराध में सांबर डियर अगर किसी गाड़ी से टकराता है तो दोष सिद्ध जो है गाड़ी वाले का होता है। तो हमारे वहाँ जो आईपीसी में है वहाँ पर इरादतन और गैर इरादतन में केस दर्ज होते हैं, पर हमारे वहाँ एक ही है, वो इरादतनी केस लगाया जाता है, और तो उस पर कार्रवाई की जाती है चालक पे। तो ये चीज़ें हैं। तो सांभर बहुत अब जो है अनुसूची 1 में आ गया है। तो ऐसी स्थिति को बचाने के लिए और मानव की सुरक्षा के लिए तो ये फेंस लगा दी गई है, और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए। तो इसकी जो है ग्रामीण भी इससे लाभान्वित होंगे। नीचे ग्राम वाला एरिया है, तो वो भी लाभान्वित होंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर जैसे ऐसे ये चीज़ें लगती हैं, सरकारी चीज़ें, थोड़ा सा हमारा भी एक दायित्व और कर्तव्य है कि इन चीज़ों की अपनी सुरक्षा हम अपने ओर से स्वयं से करें इसको।